प्यारे विद्यार्थियों, अपन ने पिछले दिनों अपने तीसरे पाठ के 2 पद पढ़े थे। तीसरा पाठ अपना सेनापति का है, काव्य पाठ वाला अपन पाठ पढ़ रहे हैं। इसमें विभिन्न ऋतुओं का वर्णन किया है कवि ने। पहले अपन ने बसंत ऋतु के वर्णन को पढ़ा, दूसरा जो ग्रीष्मकालीन ऋतु का वर्णन पढ़ा, और तीसरा आज अपन जो पढ़ने जा रहे हैं वो वर्षा ऋतु का वर्णन है। वर्षा ऋतु को लेकर के और दृश्य का किस प्रकार वर्णन करते हैं कवि, उसको अपन आज पढ़ते हैं। पद को पढ़ना अपन को पढ़ने का एक तरीका है कि गेय पद जो होते हैं वो उस ढंग से ही पढ़ते हैं तो अच्छा लगता है। तो आप भी जरा ध्यान से सुनना और उसी ढंग से बोलना कि दामिनी दमक सुर चाप की चमक श्याम, घटा की चमक अति घोर घन घोर ते, कोकिला कलापी कल कुंजत है जित तित, सिकरत शीतल समीर की जगोरते, सेनापति आवन कयो है मन भावन सु, लाग्यो सर तरसावन विरह जुर जोरते, आयो सखी सावन मदन सर सावन, लग्यो है बरसावन सलिल चौबोरते। इस प्रकार इस पद को पढ़ते हैं। तो कवि सेनापति वर्षा काल का वर्णन करते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं कि दामिनी, दामिनी यानी आकाशीय बिजली, कि जब वर्षा ऋतु आती है तो घटाओं के बीच में दामिनी दमक, दामिनी की चमक दिखाई पड़ती है। दमकना यानी चमकना। और सुरचाप की चमक, सुरचाप कहते हैं इंद्रधनुष। आप वर्षा के काल के अंदर देखते हो कि आकाश के अंदर कई बार जो है सब तरफ का एक अर्धचंद्राकार गोला दिखाई देता है, जिसको इंद्रधनुष बोलते हैं। तो इंद्रधनुष की चमक उस श्याम घटाओं के अंदर दिखाई पड़ती है। घटा की चमक अति घोर घन घोर है। और जब वर्षा काल होता है तो आकाश के अंदर बादलों के बीच के अंदर से जो आवाज आती है वह घनघोर आवाज आती है। घोर घनघोर, घोर यानी बहुत ज्यादा, घनघोर यानी डरावनी, भयानक। आकाश के अंदर बादलों के बीच से भयंकर आवाज आती है वर्षा काल के अंदर। और उस समय कोकिला कलापी कल कुंजत है जित तित। कोकिला कहते हैं कोयल, कलापी कहते हैं मोर, कि मोर, पपैया और कोयल ये इधर उधर अपनी आवाज में बोलते हुए सुनाई पड़ते हैं। जित तित इधर उधर, कुंजत बोलते हुए, कुंजार करते हुए, कि कोयल है, मोर है, पपीहा है, जो चारों तरफ वर्षा काल में बोलते हुए सुनाई पड़ते हैं, उनकी आवाज सुनाई पड़ती है। सिकरते शीतल समीर की झकझोरते, और सीकर कहते हैं जल की बूंद, है ना, और शीतल कहते हैं ठंडी, समीर यानी हवा, कि वर्षा की बूंदों के कारण जो हवा जो चलती है वो भी ठंडी होती है, शीतल होती है। झकझोरते यानी बहती हुई हमें महसूस होती है कि वर्षा काल के अंदर बूंदों के गिरने से हवा भी जो है वो शीतल हो जाती है। शीतल हवा बहती हुई हमें महसूस होती है, अनुभव होती है। सेनापति आवन कयो है मन भावन सु। अब एक वीरानी कहती है, वीरानी कहते हैं जिसका अपना प्रेमी या पति जिसके पास नहीं हो, दूर हो, है ना, जो बिछुड़ने का दुख होता है उसको वीरा कहते हैं। तो कहता है कि जिसका एक प्रेमी पास में नहीं है, ऐसी वीरानी ये कहती है कि सेनापति आवन कयो है मन भावन सु, कि वीरानी कहती है कि मेरे प्रियतम ने बड़े मन से जो है वो आने को कहा था कि मैं वर्षा काल में तुम्हारे पास आऊंगा। मन भावन सु यानी मेरे मन को भाने वाला मेरा प्रियतम जो है उसने मुझे आने को कहा था। लाग्यो तरसावन विरह जुर जोर, लेकिन वो आया नहीं, इसलिए लाग्यो यानी लगा, तरसावन यानी तरसाने, है ना, दुखी करते,
विरह जुड़ जोड़ दे, विरह यानी बिछुड़ने का दुख, जुड़ जोड़ दे यानी बहुत ज्यादा। मेरे प्रियतम के वर्षा काल में आने का कहा था लेकिन वो आया नहीं, इसलिए उसकी विरह की वेदना मेरी और ज्यादा बढ़ गई है। एक विरह की वेदना और ज्यादा बढ़ गई है, उसके बिछुड़ने का दुख बहुत ज्यादा बढ़ गया है। आयो सखी सावन मदन सर सावन, कि वो अपनी सखी से कहती है कि हे सखी, ये वर्षा ऋतु आई, सावन आया है, मदन सर सावन, मदन कहते कामदेव, सर सावन यानी व्याकुल, कि कामदेव के भी मिलने की जो है इच्छा, कामदेव से मिलने की इच्छा हो रही है, अपने प्रियतम से मिलने की इच्छा हो रही है। ये जो वर्षा काल है वो हमें व्याकुल करता है, वो हमें दुखी करने वाला है कि अपने स्वामी, अपने प्रेमी से मिलने की इच्छा इसमें होती है। लग्यो है बरसावन सलिल जो और, मिलने की इच्छा क्यों होती है? क्योंकि सावन का महीना आया है और बरसात होने लगी है, इसलिए चारों ओर पानी जो है वो बरसने लगा है, इसलिए हमारी अपने प्रेमी से मिलने की इच्छा होती है। कहने का तात्पर्य कि वर्षा ऋतु जो है वो बड़ी मादक होती है। उस समय चारों ओर हरियाली छाती है, हवा शीतल रहती है, मौसम सुहावना हो जाता है, और उस समय जो है एक प्रेमी की जो है वो प्रेमिका की धीरे वेदना बढ़ जाती है। ये मौसम ही ऐसा है कि कामदेव से रति का, कामदेव से मिलने की इच्छा होती है, क्योंकि चारों ओर पानी बरसने लगता है। तो इस प्रकार वर्षा काल जो है वो बड़ा सुहावना जो काल होता है, बड़ी सुहावनी ऋतु होती है, इस प्रकार कवि कहना चाहता है। इसके बाद जो अंतिम पद है उसमें शीत ऋतु का वर्णन किया है, सर्दी की ऋतु का। तो क्या कहा कि शीत को प्रबल सेनापति को भी चढ़्यो दल, निबल अनल गयो सूर्य सिहराई के, हिम के समीर कई बरस विषम तीर, रही है गरम भवन को नुन में जाई के, धूम नैन बहे लोग आग पर गिर रहे, ये सो लगाई रहे नेक सुलगाई के, मानो बीत जानी महाशीत ते पसारी पानी, छतिया की छा राख्यो पाओ कछि पाई के। ये स्थिति हो जाती है शीत ऋतु के अंदर। शीत ऋतु के अंदर सूर्य की गर्मी तो वो की वो है, लेकिन शीत ऋतु के कारण उसकी गर्मी का प्रभाव भी कम हो गया है। शीत को प्रबल यानी शीत ऋतु के अंदर प्रबल तेज हो गई है शीत ऋतु। सेनापति को भी चढ़ी हो, सेनापति कहते हैं कि उसका दल चढ़ गया, यानी शीत ऋतु की सेना का दल चढ़ गया है, अर्थात बहुत अधिक मात्रा में सर्दी पड़ने लगी है। निबल अनल, अनल कहते आग, निबल यानी निर्बल, अग्नि का प्रभाव जो है उस सूर्य ऋतु में निर्बल पड़ गया है। निबल यानी निर्बल है ना, कमजोर पड़ गया है, हल्का पड़ गया है। गयो सूर्य सिहराई के, और सूर्य यानी सूर्य, सिराई यानी ठंडा, सूर्य की गर्मी भी ठंडी लग रही है, धीमी पड़ गई है, उसका प्रभाव भी, सूर्य का प्रभाव भी इतना नहीं रहा है। निबल अनल गयो सूर्य सिहराई के, आग निर्बल पड़ गई है, कमजोर पड़ गई है, और सूर्य का प्रभाव भी ठंडा पड़ गया है, थोड़ी उसकी गर्मी जो है वो कम पड़ गई है, क्योंकि शीत ऋतु का समय आ गया है। और क्या होता है शीत ऋतु में? हिम के समीर तई बरसे विषम, कि जिस प्रकार तीर बरसते हो तीखे और अपने चुभते हो, ऐसे शीत ऋतु के अंदर ठंडी तेज हवा जो है, हिमसिक्त हवा, बर्फीली हवा जो है इतनी तेज चलती है कि विषम तीर के समान हमारी चुभती है। जैसे कोई तीर चुभता हो, वैसे शीत ऋतु के अंदर तेज हवाएं जो चलती है वो हमारे जो शरीर को चुभती है, तो ऐसा लगता है जैसे बड़े तीखे तीर लग रहे हो, बाण लग रहे हो, ऐसे ये हवा शीत ऋतु में चलने लगती है। फिर कहा रहिए गर्म भवन कौन में जाएगी, और उस समय गर्म हवा जो है ऐसा लगता है किसी भवन के कोने में जाकर के छुप गई है। रहिए यानी रह गई, गर्म यानी गर्म, भवन यानी भवन, कोना यानी कोने में, है ना, जाइए जाकर के, कि ऐसा लगता है कि शीत ऋतु का इतना प्रभाव पड़ गया है कि गर्माहट जो है, गर्मी जो है,
किसी भवन के कोने में जाकर के छुप गई है, अर्थात उस गर्मी का कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है। सूर्य की गर्मी का प्रभाव नहीं पड़ रहा है, क्योंकि शीत ऋतु का असर बहुत पड़ गया है। धूम नयन बहे, धूम यानी धुएं के अंदर, नैन यानी आंखें, बह यानी बहती, आंसू आ गए। क्यों? लोग आग पर गिर रहे हैं। आग पर गिरना मतलब वो गिरना नहीं कि आग के पास में जाकर के लोग बैठते हैं, उस समय धुआं आता है, आग लगने से धुआं आता है, आंखों में से पानी आता है, फिर भी लोग आग के पास जाना पसंद करते हैं। शीत ऋतु के अंदर जब अग्नि जलाते हैं, धुआं उठता है, आग से पानी आता है, लेकिन उस विपरीत परिस्थिति में भी लोग आग के पास में बैठना पसंद करते हैं, क्योंकि शीत का प्रभाव होता है। ये सो लगाए रहे नेक सुलगाई के, नेक यानी थोड़ी सी, सुलगाई यानी आग, और मनुष्य को ऐसा लगता है कि थोड़ी सी आग लेकर के अपने हिये से लगा कर रखें, अपने सीने से लगा करके रखें, ऐसा मानव को अनुभव होता है कि लोग आग के ऊपर गिर रहे हैं, आग के पास में जाना चाहते हैं, और थोड़ी सी आग अपने सीने से लगाए रखना चाहते हैं, क्योंकि शीत का प्रभाव बहुत बढ़ गया है। मानो भीत जानी महाशीत ते पसारी पानी, उस समय ऐसा लगता है, यहाँ ध्यान में देखो, भीत यानी भयंकर है, शीत यानी शीतल, पसारी यानी फैलाकर, पानी यानी हाथ। ऐसा लगता है कि शीत ऋतु ने अपने हाथ को पसार करके, फैला करके, है ना, छतिया की छार आके पाँव को छुपाई थी, कि अपनी छाती के सीने के छांव के अंदर आग को जैसे छुपा लिया। उस समय ऐसा महसूस होता है शीत ऋतु के अंदर कि जैसे शीत ऋतु ने अपने हाथ फैला करके और अग्नि को अपने अंदर छुपा लिया हो और अपना प्रभाव जो है फैला दिया हो, ऐसा अनुभव होता है। तो कहना कि मतलब तात्पर्य यह है कि लोग जो है उस समय सर्दी इतनी अनुभव करते हैं कि उसका गर्मी का प्रभाव इतना पड़ता नहीं है। वो आग को अपने पास रखना चाहते हैं, सीने में छुपा कर रखना चाहते हैं, जहाँ आग लग रही हो वहाँ पास में जाकर के बैठना चाहते हैं। शीत ऋतु के अंदर सूर्य का प्रभाव भी कम हो जाता है, और उस समय हमें ऐसा लगता है कि जैसे आग को अपने हाथों के अंदर, बाहों के अंदर छुपा करके शीत ने रख लिया हो, क्योंकि हमें अग्नि यानी गर्मी जो है वो बिल्कुल अनुभव नहीं होती है। श्लेष अलंकारों का ज़्यादा प्रयोग किया, एक शब्द के कई अर्थ निकले। तो कहा कि ऐसा लगता है जैसे सर्दी ने अग्नि को अपनी बाहों के अंदर, हाथों को फैला करके अपनी बाहों में समेट लिया हो, छिपा लिया हो, ऐसा हमें अनुभव होता है। तो इस प्रकार वर्षा और शीत ऋतु का भी कवि सेनापति ने किस प्रकार वर्णन किया उसका हमने पढ़ा, उसको अपन ने पढ़ा अर्थ को। सामान्य अर्थ हम बता रहे हैं यहाँ ऑनलाइन के अंदर, जिसे आप थोड़ा ध्यान में रखना, ताकि व्याख्या आने पर उसके अर्थ बना करके और आप लिख सकें। और इससे संबंधित कुछ प्रश्न मैं नीचे दे रहा हूँ, तो आप लोग उन प्रश्नों उत्तरों को अपने नोटबुक के अंदर अवश्य करना। वर्तनी को मैं बार बार कहता हूँ, वर्तनी को अच्छी तरह से देख करके, मात्राओं को अच्छी तरह से देख करके, विराम चिन्हों को अच्छी तरह से देख करके लिखें, ताकि शुद्ध रूप से जब लिखा जाता है तो अर्थ भी शुद्ध निकलता है। और जब कभी भी आप लिखेंगे तो अगर आस पड़ोस या परिवार वाले देखते हैं तो उनको भी अच्छा लगता है कि मेरा जो बेटा बेटी वो है शुद्ध लिखते हैं। तो लिखना दूसरों पर भी प्रभाव डालता है, शुद्ध बोलना भी दूसरों पर प्रभाव डालता है। इसलिए हमें अभ्यास जो है वो शुद्ध लिखने का ही करना है। ध्यान से देख करके लिखते हैं तो कभी कोई गलती नहीं होती है। और जब आपका अभ्यास होता है तो कई बार कोई मान लो दूसरा भी अगर शब्द गलत लिख दे तो आप ये कह सकते हैं कि नहीं यहाँ एक मात्रा नहीं दो मात्रा आती है, आप कह सकते हैं। तो इसलिए आप शुद्ध रूप में प्रश्न उत्तरों को भी जरूर अवश्य करिएगा। धन्यवाद।